ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18। आज इस अध्याय का हम समापन करने वाले हैं। इस अध्याय का आखिरी ये सत्र होगा। तो अभी तक हमने 70 श्लोक कर लिए हैं। तो भगवान ने गीता का सार बताया, मन मना भव मद भक्तो। उसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। और 67वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो इस संवाद का प्रचार करता है, यानी गीता प्रचार के समान दूसरा कोई प्रिय कार्य नहीं है। लेकिन मैंने बताया सभी लोग प्रचार तो नहीं कर सकते। जो इस भगवद गीता शास्त्र का अध्ययन करते हैं वे भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान को की पूजा करते हैं। और सभी अध्ययन भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। तो यदि वे श्रवण करते हैं श्रद्धा से समन्वित होकर, तो वे भी भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा को उपलब्ध होते हैं। अब 71वें श्लोक से 71वें श्लोक में सुनने का महात्म्य हो गया। 72वें श्लोक से आज की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। कच्चिद एतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। कच्चिद एतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान परम शिक्षक होने के कारण अभी पूरी गीता का उपदेश देने के उपरांत भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन से। कच्चित क्या एतत् श्रुतम, इस प्रकार सुनने के बाद, यानी गीता शास्त्र श्रवण करने के बाद, पार्थ है प्रथानंदन अर्जुन, त्वैकाग्रेण चेतसा, क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर सुना? और सुनने के बाद कच्चित क्या अज्ञान सम्मोह, और अज्ञान से उत्पन्न तुम्हारा जो सम्मोह है, जो मोह है, प्रनष्टस्ते, क्या वो विनष्ट हुआ, दूर हुआ या नहीं? भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से कि क्या तुमने एकाग्रचित होकर इस उपदेश को सुना, और सुनने के उपरांत अज्ञान से उत्पन्न जो मोह है वो मोह दूर हुआ या नहीं? यदि नहीं हुआ तो पुनः मैं सुनाऊंगा पूरा गीता का उपदेश। क्योंकि भगवान अत्यंत ही कृपालु हैं। भगवान अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं जैसे एक ही उपदेश की बारंबार आवृत्ति की जाती है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण उपदेश है। तो जैसा कि गीता सार में जो मन मना भव मद भक्तो यह श्लोक है, 2 बार आया है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण भूल गए कि हम 9वें अध्याय में बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, नहीं, भगवान को पता है। तो एक बार भगवान ने गीता के मध्य में उस श्लोक को रखा और एक बार गीता के आखिरी में उस श्लोक को रखा। जो महत्वपूर्ण उपदेश होते हैं उसे कई बार आवृत्ति की जाती है। तो इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे पार्थ, हे धनंजय, क्या तुमने इस गीता शास्त्र को ध्यान से सुना? और क्या इसे सुनकर तुम्हारा अज्ञान जनित मोह नष्ट हुआ? तो जब तक आध्यात्मिक ज्ञान हृदयंगम न हो जाए तब तक हमें बारंबार सुनते ही रहना चाहिए। कभी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तो जानता हूँ ये श्लोक,
इसकी व्याख्या मैं पढ़ चुका हूँ, मैं सुन चुका हूँ। सुनना एक बात है और अनुभव करना, हृदयंगम करना ये दूसरी बात है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें एक ही उपदेश को कई बार सुनने पड़ते हैं। तो अर्जुन इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। अर्जुन उवाचा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। यानी भगवान ने जो मेडिसिन दी वो काम किया। यानी जो भगवान चाहते थे कि अर्जुन का यह मोह नष्ट हो गया। तो स्मृति लब्धा, मैंने अपनी पूर्व स्मृति को पुनः प्राप्त कर लिया है। क्योंकि युद्ध करने आया था, पूरे उत्साह के साथ युद्ध करने आया, लेकिन जैसे अपने गुरुजनों को देखा, अपने सगे संबंधियों को देखा, मोहित हो गया, युद्ध से विमुख होने लगा। और अभी उपदेश सुनने के बाद फिर से युद्ध में के लिए तत्पर होगा। तो प्रसादन मयाच्युत, हे अच्युत, भगवान का एक नाम है अच्युत। यह संबोधन महत्वपूर्ण है। अच्युत कहते हैं जिसका कभी पतन नहीं होता। हम सब सामान्य जीव हैं। जीव अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है, लेकिन भगवान कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते। जब भगवान बाल्य अवस्था में हैं तो भी संपूर्ण शक्तियों से युक्त हैं। भगवान ने चाहे रास नृत्य करें, या भगवान मिट्टी खाने की लीला करें, या भगवान अर्जुन के सारथी के रूप में लीला करें, हर अवस्था में भगवान अपनी भगवता और ऐश्वर्य बनाए रखते हैं। तो ये अच्युत संबोधन पूरी गीता में केवल 3 बार आया है। प्रथम अध्याय में 21वें श्लोक में, फिर 11वें अध्याय में, और अभी 18वें अध्याय में आया है। तो पहले अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध ठीक है, लेकिन फिर लगा ठीक नहीं है, और अभी गीता सुनने के बाद लगा नहीं ठीक है। इसलिए कह रहा है अर्जुन स्थितो अस्मि, मैं अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हो गया हूँ। गत संदेह, मेरा संशय गत मीन्स चला गया है, दूर हो गया है। तब मैं क्या करूँगा? करिष्ये, करूँगा, वचनम तव, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। और भगवान का क्या आदेश है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जब अर्जुन भगवान के प्रति शरणागत हो चुका है तो भगवान ने कहा युद्ध करो। कई बार भगवान कह चुके हैं त्यक्तो तुष्ठ परंतप, उत्तिष्ठा, उठकर खड़े हो जाओ। क्योंकि अर्जुन रथ पे बैठ गया था और अपने गांडीवों को ऐसे किनारे रख दिया था उसने। तो जो भगवान का आदेश है उस आदेश का पालन करने के लिए अर्जुन अभी बिल्कुल तैयार है। तो अगले श्लोक में संजय, गीता पहले ही समाप्त हो चुकी है, क्योंकि भगवान का परम आदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। वहां गीता का उपदेश समाप्त हो गया। अब उसके आगे जो 12 श्लोक हैं, तो इन श्लोकों में एक प्रकार से जो संजय और धृतराष्ट्र, क्योंकि गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र उवाच से हुआ था, याद है ना? धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछे थे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय अब अपनी अनुभूति सुना रहे हैं पूरी गीता सुनने के बाद। कि संजय व्यासदेव के कृपा से उन्हें भी यह सुअवसर प्राप्त हुआ था। हस्तिनापुर के महल में रहते हुए वहां पर बैठे बैठे उन्होंने पूरी भगवत गीता सुन ली। संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना
संवादम इमं औस्रसम् अद्भुतं रोमहर्षणम् संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमं औस्रसम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाचा, संजय ने कहा, इति अहम, इस प्रकार, अहम मैंने, वासुदेवस्य, वासुदेव श्री कृष्ण के, पार्थस्य प्रथानंदन अर्जुन के, च महात्मना इन दोनों महात्माओं के, यूं कहें कि अर्जुन महात्मा है और वासुदेव श्री भगवान है, संवादम इनके बीच की जो वार्ता है, जो संवाद है, इमम इस, अश्रौसम मैंने सुना, और अद्भुतम रोमहर्षणम इस अद्भुत संवाद को सुनने के बाद मैं रोमांचित हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। यानी भगवान की और अर्जुन के मध्य जो वार्ता हुई है ये रोमांच उत्पन्न करने वाली है, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग, और भक्ति अर्जुन समझ चुका है। और अभी यहाँ संजय भी भगवान के भक्त हैं, तभी अत्यंत ही हर्षित हैं। इसका अनुवाद दोहराएं, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव एवं प्रथानंदन अर्जुन इन दोनों महात्माओं की अद्भुत एवं रोमांचित करने वाली वार्ता सुनी। यानी कि ऐसी वार्ता पहले कभी नहीं हुई थी और ना ऐसी वार्ता भविष्य में कभी होगी, जहां स्वयं भगवान अपने बारे में बताते हैं, भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं और जीवात्मा अर्जुन से बताते हैं। यानी भगवान ने संपूर्ण वैदिक शास्त्रों के निचोड़ को 700 श्लोकों में ऐसे रख दिया। इसलिए गीता शास्त्र क्या है? संपूर्ण वैदिक उपनिषदों का सार है। सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गिदामृतम महत। ये अमृत है। तो आखिरी में संजय अपना निष्कर्ष बताएंगे कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन हैं, विजय उधर ही होने वाली है। अभी निष्कर्ष संजय देने वाले हैं। धृतराष्ट्र निराश होगा क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा था मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने, जीत किसकी होगी? आगे संजय अपना अनुभव बताते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यासदेव की कृपा से उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें। व्यास प्रसादात् श्रुत्वा एतद् गुह्यम् अहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुत्वा एतद् गुह्यम् अहं परम् योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास प्रसादात् श्रुतवान। व्यास मीन्स व्यासदेव, वेद व्यास। प्रसादात उनकी कृपा से, श्रुतवान मैंने सुना। एतत् गुह्यम अहम परम, इस परम गुह्यम गोपनीय बात को मैंने व्यासदेव की कृपा से सुना। योगम योगेश्वरात् कृष्णात्, इस योग शास्त्र को मैंने सुना जो योगेश्वरात् महान योगेश्वर कृष्णात् यानी कृष्ण से, साक्षात उनके मुखार बिंदु से, कथयतः स्वयं उन्होंने जो उपदेश दिए उसे मैंने साक्षात व्यासदेव की कृपा से, योगियों में भी महान योगी साक्षात श्री कृष्ण से मैंने सुना। और ऐसा सुनकर हर्षोल्लास हो रहा है संजय को कि मेरा कितना परम सौभाग्य है कि मुझे सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण से इस अद्भुत संवाद को सुनने का अवसर मिला। इसका अनुवाद दोहराएं।
व्यासदेव की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग शास्त्र को समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुना है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुनना या भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से सुनना, इसमें कोई भेद नहीं है। व्यासदेव कौन है? वे भी भगवान के 27 अवतार हैं। यदि हम गुरु परंपरा की बात करें तो भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने ज्ञान व्यासदेव को दिया और व्यासदेव की कृपा से भी संजय को ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ गुरु के प्रति श्रद्धा विकसित करने की। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जिसकी श्रद्धा उत्तम है, अटूट विश्वास है, वो उत्तम भक्त है। जिसकी श्रद्धा कोमल है वो निकृष्ट भक्त है, वो नवसिखिया भक्त है। और जिसकी श्रद्धा सामान्य है, मध्यम स्तर का है, वो मध्यम भक्त है। तो संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं है। हर्षोल्लास से अभिभूत होकर कह रहे हैं कि मैंने यह योग शास्त्र समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है और अपने हर्ष को आगे के श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवा अर्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तो इस संवाद को सुनकर उसका बारंबार स्मरण करके रोमांचित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। कह रहे हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, हे राजन, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए संस्मृत्य संस्मृत्य यानी स्मरण कर करके संवादम इमम अद्भुतम, इस अद्भुत संवाद को केशवा अर्जुनयो पुण्यम, इस परम पवित्र केशव यानी श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को हर्ष्यामि, हर्षित हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं, मुहुर्मुहु, बारंबार मैं हर्षित हो रहा हूं। इसका अनुवाद हो रहा है, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के इस पवित्र अद्भुत संवाद को बारंबार स्मरण करके हर्षित हो रहा हूं। अब आगे के श्लोक में संजय भगवान के उस अद्भुत रूप, विराट रूप का स्मरण करके हर्षित हो रहे हैं। फिर उस बात को धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, तत् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तत् संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तो पिछले श्लोक में भी संस्मृत्य संस्मृत्य शब्द आया और हृष्यामि च पुनः पुनः, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, ये समान अर्थ है। तो जब व्यक्ति बहुत ज्यादा आनंदित हो जाता है तो बार बार एक ही बात को बोलता है, नहीं? तो ऐसे ही अभी संजय की अवस्था है, करें तब उस संस्मृत्य संस्मृत्य उसका स्मरण कर करके रूपम अति अद्भुतम हरे, हरे यानी श्री कृष्ण के उस अद्भुत स्वरूप का स्मरण करके, अद्भुत स्वरूप यानी वही विश्वरूप, विराट रूप। विस्मयो, मैं विस्मित हूं, मैं आश्चर्य से अभिभूत हूं। मैं, मेरा महान राजन, उस महान विश्वरूप को देखकर हे राजन मैं अत्यधिक विस्मित हूं, आश्चर्यचकित हूं और साथ ही साथ हृष्यामि च पुनः पुनः, मैं अत्यंत हर्षित और रोमांचित हो रहा हूं उस अद्भुत रूप का स्मरण कर करके। पहले क्या कहा संजय ने कि उस संवाद का स्मरण करके मैं रोमांचित हो रहा हूं, और अभी कह रहा है कि मैं उस अद्भुत स्वरूप का स्मरण करके हर्षित हो रहा हूं। मेरे पीछे दोहराएं, हे राजन,
भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यधिक अद्भुत रूप को यानी विराट स्वरूप को याद कर कर के मैं विस्मित हो रहा हूँ और बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। तो भगवान ने अपने विश्व रूप को माँ यशोदा को भी दिखाया था, है ना। जब माँ यशोदा कन्हैया को ऐसे गोद में ऐसे दूध पिलाने के बाद पालने में से झुला रही थी, तो एक बार जब श्री कृष्ण ऐसे जम्हाई लिया उन्होंने, तो अपना मुंह खोला ऐसे उन्होंने, तो उसमें माँ यशोदा ने ब्रह्मांड को देखा, विश्व रूप ही एक तरह से। और एक बार जब बलराम और अन्य कृष्ण के साथियों ने ऐसे शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाया है, तो माँ यशोदा ने कहा ठीक है तुमने मिट्टी खाई है? बोले नहीं, मैं और मिट्टी मैं कभी मिट्टी नहीं खाता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो माँ यशोदा ने कहा ठीक है तो मुख खोलो। बोला हाँ अभी खोलता हूँ। मुख खोला कृष्ण ने, और फिर मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। और एक बार दुर्योधन के सामने भी प्रस्तुत किया भगवान ने, लेकिन वह जो विश्व रूप था वह विश्व रूप पृथक था जो भगवान ने अर्जुन को दिखाए थे और जो व्यासदेव ने और संजय ने देखे थे, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो विशिष्ट थी जिसे दुर्योधन और अर्जुन ने देखा था। तो अब आज का और इस अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो यहाँ संजय अपना निष्कर्ष सुना रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछे थे कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, किसकी विजय होने वाली है। तो अपना निर्णय कर रहे हैं, यत्र जहाँ योगेश्वरः योगियों में भी महान योगी ईश्वर श्री कृष्ण हैं, यत्र पार्थो धनुर्धरा और जहाँ धनुषधारी गांडीवधारी अर्जुन हैं, तत्र वहाँ चार चीजें होंगी। श्री संपूर्ण ऐश्वर्य उधर होगा, यानी कि युधिष्ठिर महाराज और ये पांडु ये ऐश्वर्यशाली होने वाले हैं कि उधर श्री कृष्ण है। विजयो जीत उन्हीं की होगी। भूति भूति यानी अलौकिक शक्ति, और वे अलौकिक दिव्य विलक्षण शक्तियों से संपन्न होंगे ये पांडवगण। धृतराष्ट्र का हार्ट अटैक होने वाला है ये सुनकर। नीति समस्त प्रकार की नीति उधर होगी। मतिर्ममा मेरा यही मत है। बोला तुम मेरा सचिव है, सेक्रेटरी मेरा है, तुम क्या सुना रहे हो। अभी पूरी गीता का जो उपदेश है इसका सार क्या है कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। यानी यदि हम भगवान की ओर रहते हैं तो भगवान की कृपा से और भगवान के प्रतिनिधि गुरु की कृपा से समस्त प्रकार के हम ऐश्वर्य, हमारी विजय और हमारे पास अलौकिक शक्तियाँ और हर प्रकार से हम नैतिक बने रहते हैं। लेकिन भगवान के यदि हम विरुद्ध चलते हैं, जैसा कि दुर्योधन ने किया, दुर्योधन तो कृष्ण को गिरफ्तार करने का उसने आदेश दे दिया। बोला कि अच्छा इन्होंने कोई जादू दिखाया, जादू तो मैं भी दिखा सकता हूँ। नहीं समझ पाया कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उसने सोचा कि कृष्ण कोई जादूगर है, जो श्री कृष्ण ने अपना वो विश्व रूप दिखाया। तो यद्यपि दुर्योधन की ओर, स्वयं दुर्योधन भी एक महारथी है, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, जयद्रथ हैं, कर्ण है, ये सब महारथी हैं। यानी इतने बड़े बड़े महारथी और अतिरथियों के होने के बावजूद सभी मारे गए। और जिधर श्री कृष्ण हैं वहाँ पांचों पांडव का एक किसी ने बाल बांका भी नहीं कर पाया। बाल बांका कहते हैं एक बाल भी नहीं गिरा पाया क्योंकि श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे। इसलिए वी शुड ऑलवेज साइड विथ कृष्णा। हमें हमेशा कृष्ण का पक्ष स्वीकार करना चाहिए, हमें धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन हैं, और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन हैं,
वही संपूर्ण ऐश्वर्य, वही संपूर्ण ऐश्वर्य, वही विजय, वही विजय, अलौकिक शक्ति अलौकिक शक्ति एवं नीति एवं नीति निश्चित ही होती है। निश्चित ही होती है। यही मेरा मत है। यही मेरा मत है। श्रीमद् भगवद गीता की, जय। शील प्रभुपाद की। जय।